हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम। आज हम सीखने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। देखिए, जो भारतीय संविधान है इसके बारे में जितने भी संशोधन हुए आज हम उन सबको कवर करने वाले हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला संशोधन किस सन में हुआ। ठीक है, हमारा पहला संशोधन सन 1951 में हुआ। और क्यों हुआ ये थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए, पहला संशोधन सन 1951 में हुआ। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अगर आपसे पूछे पहला संशोधन क्यों हुआ और कब हुआ, पहला संशोधन सन हमारा 1951 में हुआ। और इसमें क्या था कि 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, पहला संशोधन में जो हुआ। और दूसरा संशोधन सन 1952 ईस्वी में हुआ। पहला अगर पूछे आपसे तो सन 1951 और दूसरा अगर पूछे आपसे तो सन 1952। ठीक है, आप ऐसे ईयर को भी ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा जो संशोधन हमारा हुआ सन 1952 में। और क्यों हुआ, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। संसद में जो प्रतिनिधित्व होते हैं राज्य के, उनको निर्धारित करने के लिए दूसरा संशोधन हुआ सन 1952 में। और हमारा सातवां संशोधन क्यों हुआ वो जानेंगे। सातवां संशोधन सन हमारा 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अबासादा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। अगर आपसे पूछे सातवां संशोधन किस सन में हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। और क्यों हुआ तो आबासादा जो वर्ग होते थे राज्यों में उनको समाप्त किया गया और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। सातवां संशोधन इसलिए हुआ था बच्चों। और हमारा 10वां संशोधन सन 1961 ईस्वी को हुआ। अगर आपसे पूछे हमारा 10वां संशोधन किस सन में हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, और क्यों हुआ ये जानेंगे। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है, 10वां संशोधन हमारा सन 1961 ईस्वी में हुआ। और 12वां संशोधन जो हुआ हमारा 12वां संशोधन सन 1962 ईस्वी को हुआ। अगर आपसे पूछे 12वां संशोधन किस सन में हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। ठीक है, और क्यों हुआ। गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। एकीकरण का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना या एकता प्रदान करना ही एकीकरण कहलाता है। जैसे इटली का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, तो वही एकीकरण का मतलब होता है एकता प्रदान करना, एक में मिलाना। ठीक है, अब हम जानेंगे 13वां संशोधन क्यों हुआ। 13वां संशोधन, ठीक है, 13वां संशोधन सन 1962 ईस्वी को हुआ। कब हुआ 13वां संशोधन सन 1962 ईस्वी में। और क्यों हुआ। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371A को जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर सन 1963 ईस्वी को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है, इसलिए 13वां संशोधन हुआ सन 1962। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा अब हम जानेंगे हमारा 14वां संशोधन क्यों हुआ। 14वां संशोधन सन 1963 ईस्वी में हुआ। क्यों हुआ ये जानेंगे। पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना व्यवस्था की गई। कहने का मतलब है ये जो राज्य हैं इनमें विधानसभा की स्थापना व्यवस्था की गई, इसलिए हमारा 14वां संशोधन सन 1963 ईस्वी को हुआ। ठीक है बच्चों, और 21वां संशोधन जान लेंगे कब हुआ। 21वां संशोधन सन 1967 ईस्वी को हमारा 21वां संशोधन हुआ। अगर आपसे पूछे 21वां संशोधन किस सन में हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967। ठीक है, 1967 में हमारा 21वां संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। समझ रहे हो आप, इसलिए हमारा 21वां संशोधन हुआ सन 1967 ईस्वी को।
अब हम देखेंगे हमारा 22वां संशोधन क्यों हुआ। 22वां संशोधन सन 1968 ईस्वी को हुआ। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई, इसलिए हमारा 22वां संशोधन हुआ। समझ रहे हो आप? अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो हमारा संशोधन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आज सभी करवा दूंगा, आपको आज डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। 24वां संशोधन किस सन में हुआ वो हम जानेंगे। 24वां संशोधन सन 1971 ईस्वी को हुआ। 24वां अगर संशोधन आपसे पूछे तो सन 1971 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ ये जानेंगे। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ठीक है। संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, इसलिए 24वां हमारा संशोधन सन 1971 में हुआ। ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे 27वां हमारा संशोधन क्यों हुआ। 27वां संशोधन। ठीक है बच्चों। 27वां संशोधन सन 1971 ईस्वी को हुआ। 27वां संशोधन किस सन में अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1971। ठीक है बच्चों। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई, इसलिए हमारा 27वां संशोधन हुआ। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भूले नहीं। ठीक है। और 31वां संशोधन हमारा क्यों हुआ। 31वां संशोधन सन 1974 ईस्वी में हुआ। 31वां संशोधन अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1974। और क्यों हुआ ये जानेंगे। लोकसभा की अधिकतम संसद संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 31वां संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है यूपीएससी की। ठीक है। 31वां संशोधन कब हुआ? 1974 में हुआ। और क्यों हुआ? लोकसभा की अधिकतम संसद संख्या 545 सुनिश्चित की गई। इसमें 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, इसलिए हमारा 31वां संशोधन हुआ। आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। 36वां संशोधन कब हुआ? 36वां संशोधन अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1975 ईस्वी में हमारा 36वां संशोधन हुआ। और क्यों हुआ वो जानेंगे। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया, इसलिए हमारा 36वां संशोधन हुआ। और कब हुआ? सन 1975 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे 37वां हमारा संशोधन कब हुआ। 37वां संशोधन संविधान सभा में हमारा 37वां संशोधन सन 1975 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? सन 1975 ईस्वी को हुआ। और क्यों हुआ? अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई, इसलिए 37वां संशोधन हुआ बच्चों। ठीक है। 42वां संशोधन देखेंगे अब। 42वां संशोधन सन 1976 ईस्वी को हुआ। अगर आपसे पूछे 42 संशोधन किस सन में हुआ तो 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संशोधन इसे और किस संशोधन या संविधान के नाम से जाना जाता है? इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां जो संशोधन हुआ इसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। इसे 42वां जो संशोधन हुआ इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई, इसलिए 42वां संशोधन हुआ। ये तो भैया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये तो अक्सर यूपीएससी में पूछा गया, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। और क्यों हुआ ये हम जान लेंगे थोड़ा सा। और
इसके द्वारा होना क्या था, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये सभी शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के मूल 10 कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। 1 वर्ष की वृद्धि की गई विधानसभा के कार्यकाल में, ये इम्पोर्टेंट है। 42वां संशोधन में विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नाप तौल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। यह देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। इसलिए हमारा 42वां संशोधन हो। अगर 42वां संशोधन पूछे तो सन 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 42वां संशोधन को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कहने का मतलब है लघु संविधान। तो 42वां संशोधन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बच्चों। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ स्किप करके वीडियो फिर से देख लेना। 44वां संशोधन अब देखेंगे क्यों हुआ। सन 1978 में हुआ 44वां संशोधन हमारा। क्यों हुआ ये जानेंगे। संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। कहने का मतलब है कि इसमें विधिक अधिकार बना दिया गया, इसलिए 44वां संशोधन हुआ। विधिक अधिकार बनाने के लिए 44वां संशोधन सन 1978 ईस्वी को हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1978। इसके बारे में क्या है, लोकसभा, ये जानेंगे थोड़ा सा। जो 44वां संशोधन है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। पहले 1 वर्ष कुछ घटा बढ़ा दी गई थी, तो पुनः उसे 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार करेंगे। ये 44वां संशोधन के अंतर्गत सब आता है। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्र के अधिकारों को शासन द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि, ये 44वां संशोधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 52वां संशोधन। 52 संशोधन हमारा कब हुआ, सन 1985 में हमारा 52वां संशोधन हुआ। क्यों हुआ ये जानेंगे थोड़ा सा बच्चों। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52 जब संशोधन हुआ 52वां, तो उसमें क्या था कि 10वीं सूची को जोड़ा गया। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल कर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई, इसलिए हमारा 52वां संशोधन हुआ। अब हम देखेंगे 55वां संशोधन क्यों हुआ और कब हुआ। 55वां संशोधन हमारा सन 1986 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे पूछे कि सर 55वां संशोधन किस सन में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1986। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई, इसलिए हमारा 55वां संशोधन। अरुणाचल जो प्रदेश था उसको भारतीय संघ के अंतर्गत उसे राज्य का दर्जा दिया गया, इसीलिए हमारा 55वां संशोधन हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे हमारा 56वां संशोधन कब हुआ। 56वां संशोधन सन 1987 ईस्वी में। कब, सन 1987 ईस्वी में हुआ। और क्यों हुआ ये जानेंगे। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई, इसलिए हमारा 56वां संशोधन हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा 61वां संशोधन क्यों हुआ और कब हुआ। 61वां संशोधन सन 1989 ईस्वी को हुआ। अगर आपसे पूछे कि सर 61वां संशोधन किस सन में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1989। ठीक है,
61वां संशोधन सन 1989 को हुआ और क्या हुआ, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये जो 61वां संशोधन है ये भी भैया जैसा 42वां संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार ये 61वां भी संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 61वां संशोधन के अंतर्गत मताधिकार जो मत के अधिकार था उसका जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये 61वां संशोधन की खासियत है। और अब जानेंगे हम 65वां संशोधन क्यों हुआ और कब हुआ। 65वां संशोधन सन 1990 ईस्वी को हुआ। 65वां संशोधन किस सन में हुआ, सन 1990 में। इसका जो कारण था वो हम जान लेते हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई, इसलिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई, इसलिए 65वां संशोधन हुआ और